जय हिंद साथियों। आज हम लोग सीखेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का बहुत ही बढ़िया चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जनरली आप लोगों ने अक्सर मीम वगैरह में देखा होगा। ठीक है, अक्सर लोग जो बाबा वगैरह होते हैं या फिर जो भी इंस्टाग्राम वजह से 4 पैसा कमा लेता है, अक्सर वो कहता है कि साइन थीटा कॉस थीटा जो हमने स्कूल में सीखा था उसका इस्तेमाल कहाँ है। परंतु उस चपाट को ये नहीं मालूम है कि जनरली जो माइक लेकर बोल रहा होता है उस माइक को बनाने में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया है। ठीक, और जिस भी हम मोबाइल से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस मोबाइल फ़ोन को बनाने में भी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही बड़ा इस्तेमाल किया गया है। हमारे घरों में जो इंटरनेट वगैरह आता है, जिस सेटेलाइट से हमारा इंटरनेट चलता है या फिर जिस सेटेलाइट से हमारा जो टीवी चलता है, उस सेटेलाइट को मूव कराने में, उस सेटेलाइट को अपने प्लेस पर रहने में, स्टेबल रखने में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही बड़ा इस्तेमाल आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा कि इसका रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल है। छोटे मोटे कामों में इसका इस्तेमाल नहीं है, परंतु हाँ जितने जो बड़े काम हो रहे हैं पूरी दुनिया में, सारे में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया गया। ठीक, तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, ये 3 शब्द से बना हुआ है। पहला इसमें जो वर्ड है वो क्या है, ट्राई। दूसरा इसमें वर्ड क्या है, गोनो। और तीसरा इसमें वर्ड क्या है, मेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब क्या होता है, 3। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। और गोनो मतलब क्या होता है, साइड। गोनो मीन्स साइड। और मेट्री मीन्स क्या होता है, मेजर करना। जब भी हम लोग क्या करेंगे, 3 साइड को मेजर करेंगे। जब भी हम लोग 3 साइड को मेजर करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, हम लोग जब भी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे तो 3 साइड को भी मेजर करेंगे, परंतु वो 3 साइड कौन से होने चाहिए, हमेशा उसमें क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। हमेशा उसमें क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, ये वाले, जिसमें कि एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। हमारे पास ट्रायंगल है ABC, और कोई भी एंगल हो, या तो ये एंगल हो, सॉरी इस एंगल को छोड़कर ये एंगल हो या फिर ये एंगल हो। मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है, तो थीटा के जो सामने वाला जो साइड होगा, हमेशा थीटा के जो सामने वाला जो साइड होगा वो साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। वो साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। बाकी जो साइड बच गया ये क्या होगा, बेस। ये क्या होगा, बेस। और जो भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्लियर होगा, थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। जो साइड बच गया वो क्या हो गया, बेस। और जो सबसे बड़ा साइड है वो क्या हो गया, हाइपोटेनस। यदि हम ये लिखना चाहें इन तीनों को, P, H और B, तीनों को लिखना चाहें रेशियो में, तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है। एक तो हमारे पास रेशियो हो सकता है कि P/H हो। एक ये रेशियो हो सकता है कि हमने क्या किया, इन दोनों को ले लिया रेशियो में। अगला बार क्या करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को रेशियो में ले सकते हैं, P/H। अगला क्या हो सकता है हमें, ये B/H, इसको हम ले सकते हैं रेशियो में। फिर क्या है, हमने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को भी ले सकते हैं रेशियो में, P/B को। चलिए हमने क्या किया, तीनों को रेशियो में ले लिया। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं रेशियो में लेने के लिए, इसको हम लोग उलट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग उलट देते हैं, उलटने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, H/P। हमने इसको उल्टा तो H/P, हमने इसको उल्टा, इसको क्या मिल गया, H/B। हमने इसको भी उलट दिया, क्या मिल गया हमें, B/P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर क्या हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें ये 6 रेशियो मिले हैं। ठीक है, अब ये 6 रेशियो को क्या है, कुछ नाम दिए गए। नाम भी दिए हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में नाम दिए गए हैं। इस एंगल के रिस्पेक्ट में नाम नहीं दिया गया। ये जो एंगल है ये वाला थीटा एंगल, इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में नाम दिया गया है। यदि P/H है थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा, अकेले साइन का कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अकेले नाम, यदि हम यहाँ पे अकेले नाम लिखते हैं, नेम, क्या इस नाम का कोई वैल्यू है, नहीं। जब तक इसके आगे रोहित कुमार, सुमित कुमार कुछ भी लगा हो तब इसका कोई वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्या अकेले नाम का कोई वैल्यू है, बिल्कुल नहीं। वैसे अकेले साइन का भी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसमें क्या हो, एंगल थीटा ना लगा हुआ रहे। ठीक, यदि sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, P/H। उसी जो B/H है इसका भी एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, cos थीटा दिया गया है। हर जगह थीटा आएगा ही आएगा, तो sin का ही फिर cos, उसमें थीटा एक लगना मैंडेटरी है। ठीक, sin थीटा क्या हो सकता है, P/H। cos थीटा क्या हो गया, B/H। यदि हम यही लिखना चाहें इसमें, ये B/B, ये क्या होता है, tan थीटा। ये हमारा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या हो गया, P/B। अब इसी का जो उल्टा है P/H का sin थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। क्या इसको बोलते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/P, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा क्या उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है इसका, सेक थीटा। और ये जो tan थीटा इसका उल्टा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू B/P। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, एक ट्रिक से याद कर सकते हैं क्या, कि ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बात। चलिए हमारे पास यहाँ देखिए गौर से 6 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन आया sin थीटा P/H, दूसरा है cos थीटा B/H, तीसरा क्या है tan थीटा P/B, चौथा हमारे पास क्या है cosec थीटा H/P, sec थीटा क्या फिर H/B, फिर क्या है cot थीटा B/P। ठीक, तो इन्हीं 6 इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी नए फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे यदि मान लिया जाए
हमारे पास ये sin थीटा है, ये क्या है cosec थीटा। इधर sin थीटा और cosec थीटा, ये इक्वेशन 1 2 हमने नाम दे देते कुछ कुछ 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। यदि हम क्या करते हैं पहले इक्वेशन को और चौथा जो इक्वेशन ये वाला इक्वेशन, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है मल्टीप्लाई कर देते हैं sin थीटा इनटू cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें sin थीटा, उधर क्या है cosec थीटा, तो sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू इधर क्या है sin थीटा का वैल्यू क्या है p अपॉन h, क्या है इसका वैल्यू p अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है h अपॉन p, यानी कि h अपॉन p। ये सी हमारा कट गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास क्या बचा sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू क्या आया 1। हमारे पास क्या है sin थीटा इनटू cosec थीटा 1। अब यदि हमें निकालना है sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन cosec थीटा, और यदि हम यहां से हम निकालना चाहें cosec थीटा, तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। अब ये गौर से देखिए आप, हमारे पास पहले क्या था एक फार्मूला था sin थीटा का, क्या था वो sin थीटा का फार्मूला p अपॉन h, परंतु हमारे पास एक फार्मूला और है sin थीटा, ये क्या है 1 अपॉन cosec थीटा। यानी कि जब cosec थीटा को 1 अपॉन में कर दें तो क्या हमें मिल जाएगा sin थीटा मिल जाएगा। यानी cosec थीटा में क्या करते हैं इन्वर्स कर दें ओनली, उसी का क्या कहते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा sin थीटा। और उसी यदि हम sin थीटा को रेसिप्रोकल कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें cosec थीटा, क्योंकि उल्टा ही है एक दूसरे का। p अपॉन h क्या है h अपॉन उसे उलट देंगे ओनली 1 कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा sin थीटा। क्लियर हुई बात। वैसे ही cos थीटा इनटू sec थीटा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप लोग फिलहाल इतना छापिए, ठीक है, या फिर एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखिए यदि हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 5 हमें क्या मिलता है cos थीटा इनटू sec थीटा, तो cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे b अपॉन h, क्या है वैल्यू यहाँ पे b अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा का वैल्यू क्या है h अपॉन b, h अपॉन b। ये भी कट गया, ये भी क्या हो गया कट गया, हमें क्या मिला cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर इज इक्वल टू 1। उधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या है कि 1 है। यहाँ से हमारे पास cos थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या आ गया 1 अपॉन sec थीटा, cos थीटा इक्वल फार्मूला क्या आ गया 1 अपॉन sec थीटा, और sec थीटा इक्वल टू क्या हमारे पास आया 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर हुई बात। cos थीटा b अपॉन h, यहाँ cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा, ठीक है। अब यदि हम क्या करते हैं tan थीटा इनटू cot थीटा, यदि हम क्या करते हैं इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 6, तो हमें क्या मिलता है tan थीटा इनटू cot थीटा, तो tan थीटा इनटू cot थीटा, और tan थीटा का वैल्यू क्या है p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा का वैल्यू क्या है b अपॉन p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, इधर क्या बचा 1, यानी कि tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा क्या आया tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां से हम निकालना चाहें tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन cot थीटा, और ये cot थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो हमारे पास कितने फार्मूले आए हैं 6 फार्मूले ये आए, बाकी ये सब फार्मूले आए, ठीक है। ये देख कुछ और भी कर सकते हैं। ज्योमेट्री में देखो बाबू फार्मूला बहुत ज्यादा है, परंतु वो सारे फार्मूले आए करते करते धीरे धीरे सारे के सारे याद हो जाएंगे। एक भी ऐसा फार्मूला नहीं रहेगा जो तुम्हारे जुबान पे नहीं रहेगा, सारे फार्मूले तुम्हारे लब पे रहेंगे, तुम्हारे होठ पे रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, अब तक हमने ओनली सिर्फ गुना किया था, अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करते हैं डिवाइड करके देखते हैं। यदि हम क्या करते हैं इक्वेशन मल्टीप्लाइड, ये इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा है तो sin थीटा, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास cos थीटा, तो sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया sin थीटा बाय cos थीटा, p अपॉन h है ये, तो p अपॉन h डिवाइड बाय क्या है ये b अपॉन h, तो b अपॉन h। यदि हम ये चलना चाहें sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ये p अपॉन h, ये h ऊपर जाएगा अपॉन ये b क्या है नीचे आएगा, ये कट गया, हमारे पास क्या है यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू p बटा b, b अपॉन b किसका वैल्यू और देखो इधर p अपॉन b किसका वैल्यू है tan थीटा का, यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा ये क्या होता है, एक और फार्मूला हो गया हमारे पास tan थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा। यदि इसी को हम क्या करते हैं हल्का सा उलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी क्या करते हैं हम लोग cos थीटा
अपॉन साइन थीटा करते हैं। क्या करते हैं? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। पहले क्या था हमारे पास साइन थीटा बटा cos थीटा, अभी हमारे पास क्या है cos थीटा बटा साइन थीटा। तो cos थीटा बटा जो साइन थीटा वैल्यू होता है ये किसका वैल्यू हो जाएगा? इसको ही तुम उलट दो, तो इसको उल्टे दो, इसको उल्टेंगे tan थीटा को हम क्या करेंगे? उल्टेंगे। tan थीटा क्या करते हैं? उलट दिए, इसको कर दिए, क्या बचा हमारे पास cot थीटा। तो क्या गया हमारे पास? cos थीटा बाय sin थीटा, ये हमारे पास हो गया cot थीटा। हमारे पास ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी तुम क्या कर लो? स्टार मार लो, इसको भी क्या कर लो? स्टार मार लो। सारे फार्मूले आसान है, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। यहाँ क्या है हमारे पास? cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा। यहाँ भी बिल्कुल ही tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ क्या है? cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। पहले जो हमने मिटा दिया है लिखकर वो क्या था? sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। बाकी ये सब ठीक है। यदि आप लोग इतना कर लेते हैं, अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन का। आप लोग क्या कीजिए, इसको छाप लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं। जैसे यदि हमारे पास क्या है? sin थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, sin थीटा इक्वल टू दिया हुआ है क्या? 3/5। तो तुमसे पूछा है कि tan थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हमें sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? इफ sin थीटा इक्वल टू दिया हुआ है क्या? 3/5, देन tan थीटा इक्वल टू व्हाट। तो हम क्या करते हैं? sin थीटा, ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना है ये? 3/5। और sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? p/h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब तुम क्या करो, एक सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले क्या करो? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, जहां परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर दिए, परपेंडिकुलर हमने मान लिया, तो ये क्या? परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस कितना है? ये कितना हाइपोटेनस है? ये 5 है। तो ये क्या होगा? निकालो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो? 25 माइनस 9 16 का अंडर रूट में कितना आ जाएगा? ये 4। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास? हाइपोटेनस। हमें निकालना क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? जल्दी से पेज पलटो, उसमें देखो क्या लिखा है था हमने। tan थीटा इक्वल टू क्या था हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b। तो p कितना है हमारे पास? 3। तो 3 अपॉन बेस कितना हमारे पास? 4। तो 3/4 ये हो गया। काफी आसान है ये, जैसे आप देखिए गौर से, हो गया। अब आप गौर से देखिएगा थोड़ा सा, ये हमारे पास क्या था? एक राइट एंगल ट्रायंगल था, जहां पे क्या था? ये 3 4 5। ये गौर से देखिए, ये ट्रिपलेट टाइप का है ये, कि जब भी क्या रहेगा? 3 रहेगा परपेंडिकुलर में, 4 रहेगा बेस में, या फिर 4 रहेगा बेस में, 3 रहेगा परपेंडिकुलर में, तो इसका जो हाइपोटेनस आएगा वो क्या आएगा? 5 ही आएगा। क्या आएगा? ये 5। और इस टाइप का जो भी सीक्वेंस होता है 3 4 5, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है ये बहुत काफी काम का है। इसको आप बस कुछ मत कीजिए, ओनली मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, पूरे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 6, 4 का मल्टीप्लाई 8, 5 का मल्टीप्लाई 10। ये भी क्या बन गया? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। जोड़ लीजिए आप, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को हम जोड़ते हैं क्या आता है? 100 आता है, और 18 का स्क्वायर के इक्वल है। ठीक, काफी आसान। जैसे इसको आगे मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 तिया 9, 9 4 तिया 12, 5 तिये 15, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो गया। ये ऐसे ऐसे काफी हैं। ठीक है, और एग्जांपल हम लेते हैं काफी, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसका। जैसे एक हमारे पास क्या आता है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों जोड़ते हैं क्या आता है? 13 का स्क्वायर आता है 169। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के क्या मिलेगा? 12 का स्क्वायर कितना? 12 का दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं 24, ये भी है। 5 का मल्टीप्लाई दूसरे कर दिए 10, 13 का मल्टीप्लाई करते हैं 26। आसान हो गया ये। जब भी आप ये लोग सीख जाएंगे छोटे छोटे ट्रिक, तो आपको कैलकुलेशन करने में काफी आसानी होगी। 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर होता है। इसको और मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 36, 36 का स्क्वायर प्लस 5 या 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 39 का स्क्वायर। आसान हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, जिससे कैलकुलेशन क्या हो? हल्का फास्ट हो। ठीक, अब हम लोग आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए
आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन। हमारे पास देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है आपको, sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 12/25। क्वेश्चन यही है। चलिए काफी आसान है ये, हमारे पास दिया हुआ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हम कर सकते हैं इसे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ये। चलिए tan थीटा को 3/4, और ये किसका वैल्यू है, ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, यानी ये ट्रायंगल में हम गौर से देखें तो हमारे पास ये क्या है, थीटा हो गया, ठीक, और थीटा ये इसके सामने में कौन सा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया हुआ है 3, और ये इसका जो बेस है वो कितना दिया हुआ है 4, तो जब 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार क्या हो जाएगा ये 5, या फिर डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 4 5 मिल गया ये। अब हमसे प्रूफ क्या करने बोला कि sin थीटा इनटू cos थीटा का वैल्यू वो है, तो ओके हम चलते हैं LHS से चलते हैं। LHS में हमारे पास क्या है, sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा, तो sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/h, परपेंडिकुलर है कितना है 3, h कितना है 5, तो 3/5 इनटू cos थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, cos थीटा का होता है फार्मूला b/h, तो b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारे पास 4 अपॉन 4 है ये, हाइपोटेनस कितना हमारे पास 5 हो गया। अब देखिए sin थीटा का वैल्यू क्या था 3/5, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये 4 दिया 12/25, और यही हमें क्या करना था, लाना था, और ये आ चुका है, ठीक है। काफी आसान सा सवाल था, ठीक। हम लोग और देखते हैं कुछ कुछ ऐसे सवाल, अच्छे सवाल देखेंगे हम लोग। जैसे एक और हमारे पास सवाल है, पहले इसको मिटा देते हैं। जितना ज्यादा तुम सवाल करोगे कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सवाल है, इफ, क्वेश्चन क्या है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 12/13, देन इवेल्युएट हमें निकालना क्या है, 2 sin थीटा, क्या निकालना है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और डिवाइड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, हमें ये निकालना है। हमारे पास क्या है, sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, काम करते हैं, sin थीटा हमारे पास दिया हुआ है, sin थीटा का वैल्यू क्या है, sin थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12/13, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये p/h, यदि हम एक ट्रायंगल लेते हैं और ये एंगल क्या हमारे पास थीटा है, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 12, और जो हाइपोटेनस ये कितना है 13। अभी हमने बताया पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होता है 13 का स्क्वायर, यानी ये 12 है, 13 है, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास sin थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, sin थीटा का यहाँ वैल्यू है, पूछा भी है, रखा हुआ है। एक और हमारे पास एक वैल्यू नजर आ रहा है cos थीटा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हमारे पास 5, क्या हो गया ये 5 बटा हाइपोटेनस कितना हमारे पास 13। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, हमारे पास दिया क्या हुआ है, LHS में क्या दिया हुआ है, 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा का वैल्यू क्या है 12/13, तो 2 × 12/13 माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा का वैल्यू क्या है 5/13, तो 5/13 बटा 4 sin थीटा, 4 sin थीटा का वैल्यू क्या है 12/13 माइनस क्या ये 9 cos थीटा, तो 9 cos थीटा का वैल्यू क्या है 5/13। इसका अब निकालते हैं हम वैल्यू, क्या करते हैं 12 दूना 24/13 माइनस 5 दिया 15/13 और डिवाइड बाई 12 चौका 48/13 माइनस 9 बचे 45/13। हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेते क्या होगा नीचे में, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम 13 सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 15 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 13, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको बगल में कर देते हैं, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 13,
ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 24 माइनस 15, तो ये 24 माइनस 15 अपॉन, यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा नीचे में 13, 48 माइनस 15 डायरेक्ट, ये 13 उड़ गया, क्या बचा 24 माइनस 15 का क्या बचेगा 9 बटा 48 माइनस 15 का क्या बचेगा, सॉरी ये 45 है, क्या बचेगा 3, ये कट गया, क्या आया 3। ठीक है, काफी आसान से क्वेश्चन था, ओनली आपको यहाँ तक करना, बाकी इसके आगे क्या है कैलकुलेशन है, बस हमने ये निकाल दिया, साइन थीटा निकाल दिया, कॉस थीटा निकाल दिया, ट्रिग्नोमेट्री का काम बेटा यहीं तक है, इसके आगे क्या है सारा ये कैलकुलेशन और ये बेसिक कैलकुलेशन है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस वीक में आए हुए हैं। जैसे इधर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्या है, इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तब हमें क्या करना है, sin थीटा का वैल्यू निकालना है, देन sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हमें इसी sin थीटा का वैल्यू निकालना है। हमारे पास देखो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा क्या लिख सकते हैं, √3 tan थीटा लिख सकते हैं क्या, sin थीटा y cos थीटा, क्योंकि हमने कुछ देर पहले पढ़ा था sin थीटा y cos थीटा क्या होता है tan थीटा। ठीक है, बगल में लोग फार्मूला लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। चलिए हम tan थीटा लिख दिया, sin थीटा बटा cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब ये sin थीटा से ये sin थीटा क्या हो गया, कट गया, अब बचा क्या हमारे पास 3 और ये 3, तो 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास cos थीटा, और ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3 इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक, यानी हमारे पास क्या है cos थीटा एक फार्मूला आ गया, क्या आएगा फार्मूला हमें पता है b/h होता है, ये क्या है ये b है और ये क्या है h है। अब एक लेते हैं हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है थीटा, इसका बेस कितना है, 1, हाइपोटेनस कितना है इसका √3, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि √3 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ये √2 हो गया। अब हमें निकालना क्या था sin थीटा, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला p/h, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है √2 अपॉन हाइपोटेनस कितना है √3, यही हो गया हमारा आंसर। ये फिर ऐसे लिख सकते हैं चद्दर उड़ा के 2/3 पूरे का उड़ा दिया हमने चद्दर में। काफी आसान सा क्वेश्चन था ये, थोड़ा टफ भी था, तो ओनली बस यही टिप टफ था, ओनली इसको काटने में। ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला हमारे पास sin थीटा बटा cos थीटा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ एंगल में, जैसे इसके एंगल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। हमारे पास इसके कुछ एंगल हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं 0 डिग्री पे निकालते हैं वैल्यू sin थीटा का, 30 डिग्री पे हमें निकालना है वैल्यू, 45 डिग्री पे निकालना है वैल्यू, 60 डिग्री पे हमें क्या निकालना है वैल्यू निकालना है, और 90 डिग्री पे हमें वैल्यू निकालना है, किसका सारे का, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा सब का निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं निकालने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका हम लोग सीखेंगे, हम लोग इसको याद नहीं करेंगे, और ये टेबल तुम्हारी किताब में एनसीईआरटी में हर जगह दिया हुआ है। निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छा जो तरीका है, यदि हम निकालना चाहें साइन का इसका वैल्यू क्या होगा, sin 0 का वैल्यू क्या होगा, sin 30 का वैल्यू क्या होगा, sin 45 का वैल्यू क्या होगा, sin 60 का वैल्यू क्या होगा, sin 90 का वैल्यू क्या होगा। ठीक, वैसे करके हम सारा का सारा वैल्यू निकालेंगे। sin हो गया, फिर हम लोग क्या निकालेंगे इसका वैल्यू cos का, कि cos का वैल्यू क्या होगा, फिर हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे tan का, sin cos tan, उसके बाद किसका निकालेंगे cot का, उसके बाद किसका निकालेंगे हम लोग cot, sec का निकालेंगे, उसके बाद किसका निकालेंगे cot का निकालेंगे, ये cosec का। ठीक, सारा हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे वैल्यू। देखते कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए देखो जो सबसे बढ़िया तरीका है वो तुम क्या करो, कुछ मत करो, अपना ये तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करो।
ऐसे तो कई बार करते होगे। फिर सीख लो इस लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल कैसे करना है। हमने क्या, इस लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं किया, एक अंडर रूट लिखा और इस रूट में x अपॉन 2 लिख दिया। हमने क्या लिखा है, x अपॉन 2। हमने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड में रूट x अपॉन 2 लिख दिया। अब कहोगे मास्टर ये x क्या है, क्या इसकी बात है, ये मास्टर ये x क्या है। x देखो हमारे पास क्या है, हाथ में 5 उंगली और ये पांचों उंगली हमें क्या दर्शाती है, एंगल के बारे में दर्शाती है। ये जो पांचों उंगली है हमारे लेफ्ट हैंड का, इसीलिए बनाया ही गया है। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सके। जैसे जो हमारी कानी उंगली है, ये क्या है, 0 डिग्री है। ये कानी उंगली हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। ये क्या है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक, इसको हम लोग पाम मेथड भी बोलते हैं। चलो अब तो हमें निकालना है साइन का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना है साइन का, साइन 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री हमारे पास क्या है, ये है। और इस अंगुली के बाद कितना अंगुली है, इस अंगुली के बाद, तो इस अंगुली के बाद कितना है, इस अंगुली के जब पहले चले इधर, ये हमारा पहले होता है। यदि नंबर लाइन में चले तो लेफ्ट साइड क्या होता है, पहले होता है। जो राइट साइड होता है वो क्या होता है, बाद में। लेफ्ट साइड पहले और राइट साइड बाद में। तो यदि हम 0 डिग्री हमारे पास ये कानी उंगली, ये मिडिल फिंगर क्या है, सॉरी ये जो कानी उंगली है सबसे छोटी उंगली, ये क्या है हमारे पास 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के पहले कितना है, पहले सॉरी 0 डिग्री के बाद कितना उंगली है, एक भी उंगली नहीं है, 0। हमें x के वैल्यू पे बस वही रखना है। जिस उंगली के बारे में हमें निकालना है, जिस एंगल के बारे में हमें निकालना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना उंगली है, वही रखेंगे x का वैल्यू। तो इस उंगली के बाद कितना उंगली है, एक भी उंगली नहीं है, यानी x का क्या लिखा जाएगा 0। तो 0/2, तो इसका क्या लिखा जाएगा 0। तो 0/2 क्या हो जाएगा 0, यानी sin 0 कितना हो गया 0, sin 0 0। उसके बाद हमें निकालना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारे पास ये है। और इस उंगली के बाद कितना उंगली, इस उंगली के बाद क्या है, एक उंगली ये वाला है, एक उंगली ये वाला कानी उंगली है। तो x का क्या लिखेंगे 1, तो √1, तो √1/1 सॉरी 1/2। तो √1 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये 1/2 हो गया ये। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या, ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर को हमने क्या माना कि 30 डिग्री है। हमने क्या माना, ये 30 डिग्री है मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर के बाद कितना उंगली है, मिडिल फिंगर के बाद गौर से देखो, ये मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में हमारे पास 2 उंगली है, एक ये उंगली रिंग फिंगर है और ये कानी उंगली है। ठीक है, तो रूट जो x है हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा √2/2। ठीक है, ये बात, यानी 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा √2/2। पर तो हम यहाँ पे और भी काट सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे √2 बटा 2 को हमने क्या लिख दिया √2 × √2। ये से ये कट गया, हमारे पास क्या है 1/√2, यानी कि 45 इक्वल टू क्या होगा 1/√2। ठीक है बात, ये हमने निकाल लिया 45 का। 45 sin 45 क्या होगा 1/√2। फिर आते हैं इस पे, आते हैं इस पे। ये हमारे पास क्या है 60 डिग्री है। इसके बाद कितना उंगली है, 3 उंगली है। तो रूट में लिख दो 3, तो √3/2, √3/2। चलिए हमारे पास हो 60 डिग्री। अब आते हैं अंगूठा पे। अंगूठा हमारे पास क्या है, अंगूठा क्या है 90 डिग्री है। अंगूठा क्या है हमारे पास, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री, इसके बाद हमारे पास कितना उंगली है 4 उंगली है। तो √4, √4 का वैल्यू क्या होता है 2, 2/2 इसको काटो क्या हो जाएगा 1, 2/2 क्या हो गया 1। यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया, कितना वैल्यू मिला हमारे पास, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/4, sin 90 1। यदि आप ये वैल्यू निकाल लेते हैं ओनली साइन का, तो आप सारा का सारा वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, निकालने के लिए क्या करना है, यदि हमने साइन का वैल्यू निकाल लिया तो इसको क्या कर दो, ओनली उलट दो, रिवर्स कर दो। जैसे ये हम लोग पकाते हैं रोटी वगैरह, इसे रोटी से रहता है, इसको क्या करते हैं उलट देते हैं ओनली इस टाइप से। ठीक, ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, सारा का सारा वैल्यू है इसको पकड़ के इसे उलट देना। ये सारा का सारा वैल्यू को क्या करें उलट देंगे, उलटने क्या मिलेगा cos थीटा। ठीक है बेटा, चलो cos थीटा तुम उलटो उसको, इधर क्या है sin 90 था 1, इधर क्या हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा। इसको उलटो, 1 है तो 1, √3/4 है तो क्या हो जाएगा √3/4। ये क्या है 1/2 है, ये सॉरी √3/4 नहीं √3/2। ठीक है, √3/2 हो गया, जो नीचे में 2 है 1/√2 है, ये तो क्या हो जाएगा 1/√2। ये 1/2 है तो ये 1/2 और ये 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। हमारे पास 2 वैल्यू निकल गए, एक वैल्यू हमारे पास निकला है साइन का, दूसरा वैल्यू हमारे पास निकला है cos का। ठीक है, cos 0 1 और sin 0 0। ठीक, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। ठीक है, यदि हमारे पास sin का भी वैल्यू निकल गया है, cos का भी वैल्यू निकल गया है, तो sin और cos के वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं tan थीटा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। चलिए अब क्या करते हैं tan थीटा निकालते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। यदि मैं tan 0 निकालूं तो sin y cos यानी 0/1 क्या होगा 0/1 0, tan 0 क्या हो गया 0, 0/1 0। यहाँ पे तुम क्या करो, तुम्हें निकालना tan 30 निकालना, तो ये sin y cos क्या होगा, इसको इससे भागा दे दो, क्या होगा ये 2 2 कट जाएगा नीचे वाले से, तो 1/√3 क्या हो जाएगा ये 1/√3।
√3। ये ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, कट कुट के क्या आएगा 1। tan 45 का वैल्यू 1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ये 60 है, तो ये 2 नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली हमारे पास √3। फिर हमें निकालना 90 का वैल्यू। 90 के वैल्यू के लिए हम क्या करें हम लोग, 1/0 1/0 क्या होगा हमारे पास, ये अनडिफाइंड या फिर इनफिनाइट। 1/0 अनडिफाइंड या फिर इनफिनाइट, अनंत काल है ये, ठीक। चलिए अब हमारे पास tan निकल गया, तो जैसे हमने क्या साइन को निकाला था cos के लिए उलट दिया था, वैसे हम क्या करेंगे tan को निकालेंगे cot के लिए उलट देंगे। tan को निकालेंगे फिर cot के लिए क्या करेंगे, उलट देंगे, उल्टो इसको। यहाँ पर क्या है, ये अनडिफाइंड है, ये इनफिनाइट है, ये तो क्या होगा इनफिनाइट। ये √3 है तो यहाँ पे आ गया √3, ये 1 है तो 1/√3 है तो ये 1/√3, और ये यहाँ पे क्या है हमारे पास शून्य है, ये तो शून्य। हमारे पास 4 वैल्यू निकल चुके हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा। cot 0 इनफिनाइट, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0, ठीक। चलिए अब हम लोग निकालते हैं sec थीटा के बारे में। हम लोगों ने तो एक चीज पढ़ा है, हमने पढ़ा क्या है, अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ाया था। तो क्या पढ़ाया था याद कीजिए, या फिर जो कॉपी का पन्ना है उसको उलट के देखो। तुम पन्ना उल्टोगे क्या देखोगे कि sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर क्या होता है 1, या फिर यहाँ सब लोग और क्या निकाले थे, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। बस यानी कि हम cos थीटा को ओनली इन्वर्स कर दें, ओनली इसको क्या करें 1/, में कर दें, हमें sec थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। cos थीटा हमारे पास मिला हुआ है तो 1/1, इसको ओनली 1 से भागा दे दो तो 1/1 क्या होगा, ये 1/1 क्या हो जाएगा 1। वैसे ही इसको भी तुम उलट दो तो क्या होगा, नीचे और ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी क्या हो जाएगा ये 2/√3। उलट दिए हमने इसको भी तुम उल्टो, इसको उल्टो क्या होगा √2/1, यानी क्या हो जाएगा ये √2। इसको भी उल्टोगे तो 1/2, इसको उल्टोगे तो क्या होगा 2। इसको तुम करो 1/0, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, यानी 1/0 अनडिफाइंड हो गया, इनफिनाइट। तो जैसे हमने यहाँ उल्टा था, यहाँ उल्टा था, इसको क्या करो इसमें भी उलट दो, यहाँ उल्टोगे क्या होगा, इनफिनाइट है ये, इनफिनाइट 2 है ये तो 2, ये √2 है तो √2, यहाँ क्या है 2/√3 है ये तो 2/√3, यहाँ क्या है 1 है ये तो 1। अब हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग एंगल का वैल्यू निकाल लिया, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री, सारा वैल्यू हमने क्या किया निकाल लिया। कोर्स देखिए यदि हम आपको ये करवाएं, याद करवा देते थोड़ा सा कि sin 0 कितना हो जाएगा 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 0, सॉरी sin 90 1। हमने इसको निकालने के लिए क्या किया था, फॉर्म मेथड का इस्तेमाल किया था। हमारे हथेली में क्या है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है √x/2, तो √x/2 हमारे पास निकाला था 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में हमने क्या किया, 0 डिग्री के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमारे पास था 0 डिग्री, इसके बाद कितना उंगली है 0 उंगली है, 0 हमने x का क्या रखा 0 रखा, हमने निकाला 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना था, तो इसके बाद कितना उंगली, एक उंगली था, रूट के x का क्या रखा 1 रखा अपॉन 2, ठीक है बात। उसी करके हमने क्या किया, सारा वैल्यू निकाल लिया, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। हमने उसको उलट दिया, sin को उलट दिया cos बन गया, sin बाय cos किया तो tan मिल गया, tan को उलट दिया क्या मिल गया हमें cot मिल गया, और 1/cos कर दिया तो sec मिल गया, sec को उलट दिया तो हमें क्या मिल गया cosec मिल गया, ठीक। अब तक हमने क्या किया, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देखे, साथ में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एंगल को हमने देखे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग जब भी चलेंगे इसके बारे में चलेंगे, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एंगल पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।